स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। क्लास है आईकॉम पार्ट 2। हम आईकॉम पार्ट 2 में बात कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ की, और हमने देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 5 है। तो हम पहले देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें हमने किन किन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उनकी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नंबर 1 डिफाइन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन चार्टर्ड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन डिबेंचर स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन डिबेंचर, क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन डायरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन इशूड कैपिटल। क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे, और लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन द टर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन अंडरराइटर, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में जो क्वेश्चन डिस्कस हुए थे वो थे, क्वेश्चन नंबर 13 था पास द एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स, और क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट आर इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो थे, क्वेश्चन नंबर 19 बनता था व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज अ सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, question number 22 what is meant by issue of share at par, question number 23 what is meant by prospectus, और question number 24 what is meant by underwriting commission। ये वो 24 questions थे जो कि हमने previous 4 lectures में डिस्कस किए थे, पढ़े थे और समझे थे। आज हम मज़ीद कुछ और क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या बनते हैं। तो पहले उन पे एक नज़र डालते हैं, उनके एक लिस्ट पे एक नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आज के लेक्चर में डिस्कस होगा वो है व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ पेड अप कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट विल बी एंट्री फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और क्वेश्चन नंबर 30 हु आर दी प्रोमोटर्स। तो इस तरह ये कुल 30 क्वेश्चंस बनते हैं जिनको अब अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर के ये जो 6 क्वेश्चन हैं इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। शेयर्स की ओवर सब्सक्रिप्शन से क्या मुराद है। इन ओवर सब्सक्रिप्शन ए कंपनी में रिसीव एप्लीकेशन for a large number of shares then offered by it to the public। यानी अगर कंपनी की तरफ से कम शेयर्स जारी किए गए हों लेकिन एप्लीकेशंस ज़्यादा वसूल हों तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं अगर एप्लीकेशन उनके मुकाबले में ज़्यादा आ जाए तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल से क्या मुराद है। The total amount received by the company out of the total called up amount is known as paid up capital। Issued capital का वो हिस्सा जो लोगों की तरफ से इकट्ठा किया जाता है, यानी जितने के लोग शेयर्स खरीद लेते हैं वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ए कंपनी विच कैन बी फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 2 members but not more than 50, cannot transfer its shares and cannot invite the public for shares is called private limited company। एक ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हिस्सेदार होते हैं,
ये कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और ना ही अवाम को अपने शेयर्स खरीदने की दावत दे सकती है। इसके हिस्सेदारों की तादाद जो है वो मुकर्रर है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा, अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ए कंपनी रिसीव्ड लेस एप्लीकेशन देन ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक इन न्यूज़पेपर्स। अगर कंपनी की तरफ से ज़्यादा शेयर्स जारी किए गए हों लेकिन एप्लीकेशंस कम वसूल हों तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट विल बी एंट्री फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब शेयर एप्लीकेशन की रकम वसूल की जाती है उस वक्त क्या एंट्री जर्नल में की जाएगी। तो ये आपके सामने 5 कॉलम जर्नल है, डेट, पार्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। इसमें बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारी लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज इनटू डेबिट। तो नरेशन लिखी है, बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये एंट्री आपने जब भी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो यही एंट्री आपने करनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, हु आर दी प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन है? पर्सन्स हु डू नेसेसरी वर्क फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी आर नोन एज प्रोमोटर्स। ऐसे अशखास जो अपने खास मकासद के तहत कंपनी बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं और इसके बुनियादी मकासद कायम करते हैं और इसके कायम करदा मकासद की तकमील के लिए ज़रूरी इक़दामात करते हैं, प्रोमोटर्स कहलाते हैं। यानी वो लोग जो कंपनी को बनाने और चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, इसे कायम करते हैं और इसकी सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह के ज़िम्मेदार होते हैं, वो प्रोमोटर्स या इसके बानी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 5 था और आज इसमें वो तमाम क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इनको तैयार कीजिए, समझिए, ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।